चलिए, आज का अपना टॉपिक है गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो मान लीजिए हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होता है? गोले जैसा। ठीक है, ये गोले जैसा पृष्ठ है। इसके इस तरफ का माध्यम अलग है और इस तरफ का माध्यम अलग है। ठीक है, ये ले लेते हैं मुख्य अक्ष। इस तरफ का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक मान लो कितना है? n1। इस तरफ का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक मान लो कितना है? n2। अच्छा, ये पृष्ठ जिस गोले से हमने काटा है उस गोले का केंद्र मान लो यहां पे है C। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि यहां इस माध्यम से जो प्रकाश की किरण आएगी वो आगे कहां जाएगी। यहां पे अगर बिंब रखेंगे तो उसका आगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये अपने को चेक करना है। चलो, मान लो इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है r। गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? r है। यानी अगर हम केंद्र से इस पृष्ठ को मिलाएं तो ये क्या है? इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या और इस लाइन की लंबाई हमें कितनी मिलेगी? हमेशा r मिलेगी। यह है गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। चलो, अब ले लो एक बिंब, ले लो कहीं भी। यहां मान लो हमने एक बिंब ले लिया, यह है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण लेके आओ। चलो बढ़ते हैं आगे। यहां से प्रकाश की किरण लेके आओ, कहीं भी आपतित करवा दो इस पृष्ठ के ऊपर। मान लो ये लेके आया, यहां पे आपतित करवा दिया। ये है आपतित प्रकाश की किरण, आपतित किरण। ये किरण कहां जाना चाहती है? ये किरण इस दिशा में आगे जाना चाहती है। क्या ये आगे जा पाएगी इसी दिशा में? नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि इस बिंदु के ऊपर माध्यम परिवर्तित हो रहा है। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। अगर यहां पे विरल माध्यम है, यहां सघन माध्यम है, तो ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और अगर आगे वाला माध्यम विरल है तो अभिलंब से दूर हटेगी, पर मुड़ेगी जरूर। जब भी माध्यम बदलेगा प्रकाश की किरण विचलित होगी ही होगी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ये वाला जो माध्यम है ये है विरल माध्यम, और ये जो माध्यम है ये है सघन माध्यम। तो बताओ मुझे, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? अभिलंब से नहीं, तो सघन माध्यम है। सघन माध्यम है तो स्पीड घटेगी, है ना। देखो एक बंदा जा रहा है, बिल्कुल खुला रोड है, कोई नहीं है सड़क पे, वो तेजी से चलेगा। और वही अगर भीड़ आ जाए तो उसको धीरे चलेगा। तो जब माध्यम सघन आ गया तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो कोण भी कम होगा। इस तरह से हमने याद रखा हुआ ये। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। चलो हो गया। अब हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये ढूंढना है अभिलंब कहाँ है। तो इस बिंदु के ऊपर अपने को अभिलंब बनाना है। अभिलंब वो होता है जो पृष्ठ के कितने कोण पे हो? 90 डिग्री। तो इस पृष्ठ के ऊपर 90 डिग्री कोण पे जब अपन देखेंगे तो हमें कहां से आती हुई मिलेगी लाइन? केंद्र से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी घोड़ा है, उस घोड़े के पृष्ठ के ऊपर अगर आप अभिलंब लेंगे तो अभिलंब हमेशा कहां से गुजरेगा? केंद्र से गुजरेगा। केंद्र से आ रही कोई भी त्रिज्या लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो, वो हमेशा पृष्ठ के साथ कितने कोण पे होती है? 90 डिग्री। तो सेंटर से ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है, ये लाइन इस बिंदु पे, मान लो ये बिंदु है M, इस बिंदु के ऊपर पृष्ठ के साथ कितना कोण बनाएगी? हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। और ये लाइन जो है ये अभिलंब का कार्य करेगी। अब ये है अभिलंब यहां पे, और ये प्रकाश किरण यहां जाना चाहती थी, पर अब सघन माध्यम होने के कारण ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अभिलंब की ओर मोड़ दो इसको। ये अभिलंब है, इस प्रकाश किरण को अभिलंब की ओर मोड़ दो, और मोड़ दो तो ये प्रकाश किरण सीधी ना जाके अभिलंब की ओर मुड़ेगी और लास्ट में हमें यहां कहीं आती हुई यहां इंसिडेंट होती है, प्रतीत होगी। अच्छा, दूसरा, यहां पे अगर एक प्रकाश किरण लेते हैं आप, ये 1 नंबर प्रकाश किरण है, ये यहां गई, अपवर्तित हुई, यहां पहुंच गई। ये दूसरी प्रकाश किरण मान लो, ये बताओ पृष्ठ के ऊपर कितने कोण पे आपतित हो रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री जो आपतित होगी वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी।
अब इस बिंदु से दो किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के बाद वो इस बिंदु पे मिल रही हैं, तो बताओ यहाँ पे प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? यहाँ प्रतिबिंब बढ़ेगा, तो ये होगा बिंब, ये होगा प्रतिबिंब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ये है अपवर्तित किरण। अच्छा, अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, अपवर्तन कोण। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, आपतन कोण। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें ये जो बिंब है, इस बिंब की लेंस से दूरी, ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी लेंस से दूरी, और ये जो सेंटर है इसकी सतह से दूरी r। हमें इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना है, ये अपना मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य अभी है। चलो उसके लिए अपने को क्या करना है, देखो अब अपवर्तन हो रहा है, हमें अपवर्तन हो रहा है, तो हम अपवर्तन सूत्र से शुरू करेंगे। अपवर्तन का सूत्र, स्नेल का नियम लगाएंगे इसके ऊपर। तो कैलकुलेट डेरिवेशन देखिए, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगाओ इसके ऊपर। अपवर्तनांक कितना है? n1 साइन कोण कितना है? i इज इक्वल टू, दूसरे माध्यम में चले जाओ, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? n2 साइन, दूसरे माध्यम में कोण कितना है? r। यहां पे हम मान लेते हैं कि ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें ली हैं, ये उपाक्षीय किरणें हैं। ये किरणें, ये जो मुख्य अक्ष है इसके बहुत नजदीक चल रही हैं, तो उपाक्षीय किरणों के लिए कोण बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। उपाक्षीय पैरेक्सियल रेज के लिए, किरणों के लिए कोण अति अलग होंगे। इसलिए अगर कोण बहुत छोटा हो गया तो साइन आई की जगह हम क्या ले सकते हैं? आई ले सकते हैं, और साइन आर की जगह हम क्या ले सकते हैं? आर ले सकते हैं। तो स्नेल का नियम देखो किस में बदल गया? n1 आई इज इक्वल टू n2 आर, ठीक है। अब आई और आर को रिप्लेस करना है। अब यहां पे आओ, आपको इस चीज का पता होगा कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो बाह्य कोण बनेगा, ये जो बाह्य कोण बनेगा वो अंतर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। चलो यहां पहुंचो आप, पहले हम आई के लिए देखते हैं। तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम, ये मान लो पॉइंट है ए, ये एम हो गया, ये सी हो गया। अब इस त्रिभुज पे ध्यान दो आप, इस त्रिभुज पे ध्यान दो, बताओ इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए, ये पॉइंट क्या है? एम, और ये पॉइंट क्या है? सी। तो त्रिभुज ए एम सी में जो आई है ये क्या है? बाह्य कोण। तो ये बाह्य कोण अंतर वाले इन दोनों अंतर कोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इन कोणों को कोई नाम दे देते हैं आप, अल्फा बीटा। तो ठीक है, त्रिभुज, बताओ त्रिभुज का क्या नाम है? ए एम सी में बाह्य कोण आई बराबर होगा दोनों अंतर कोणों के जोड़ के बराबर, अल्फा प्लस बीटा। कर सकते हैं सब, ठीक है। इसी तरह त्रिभुज, हाँ बताइए, त्रिभुज, अब अपन आर के लिए थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। तो आर की कैलकुलेशन करने के लिए हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये बढ़िया की बढ़िया त्रिभुज एम सी आई में। अब इस
जाओ, ये इस इधर वाले त्रिभुज छोड़ दो आप। इस त्रिभुज में देखो ये बाह्य कोण नहीं है क्या, बीटा, बीटा बाह्य कोण है। अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो एक कोण तो आर है, दूसरे कोण को कोई नाम दे दो, गामा। तो बीटा बराबर होगा किसके? आर प्लस। तो यहां से आर का मान निकालो। आर का मान क्या है बताओ? बीटा माइनस गामा। अब आई और आर के मान इसके अंदर पुट कर दो, तो हमें मिला n1 आई की जगह अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 आर की जगह बीटा माइनस गामा। अब अरे ये कोण बहुत ही छोटे छोटे कोण है, तो हम अल्फा की जगह tan अल्फा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कोण बहुत ही छोटा हो तो हम कोण की जगह tan अल्फा tan कोण ले सकते हैं। इसी तरह बीटा की जगह, क्योंकि कोण बहुत छोटे हैं इसलिए बीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं? tan बीटा ले सकते हैं। अब tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बताओ? tan क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए जिसके अंदर कोण क्या हो? अल्फा। तो वो त्रिभुज हम यहां से ले आएंगे। देखो ये जो n है ना, इससे लंब डाल दो यहां पे नीचे, ये पॉइंट, इसको O पॉइंट बोल देते हैं। अब हमें चाहिए tan अल्फा, ये रहा अल्फा। तो अब सिर्फ इधर वाले त्रिभुज पे ध्यान दो, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? ठीक है, OM क्या है? इस त्रिभुज का लंब। OA क्या है? इस त्रिभुज का आधार। तो tan अल्फा हो जाएगा लंब बटा आधार। तो tan अल्फा की जगह हम ले सकते हैं OM लंब बटा OA आधार। इसी प्रकार बताओ बीटा बराबर है tan बीटा, और tan बीटा की जगह हम इस ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में लंब बटा आधार, लंब कितना? OM, और आधार कितना इस त्रिभुज का? OC। इसी प्रकार यहां पे आओ, बीटा की जगह तो हमने निकाल ही रखा है, गामा के लिए और देखो क्या करेंगे? गामा, गामा इज इक्वल टू tan गामा, और tan गामा निकालने के लिए हम ये त्रिभुज यूज कर लेते हैं। देखो ये वाली, तो इस त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब और ये कंप्लीट ये हो जाएगा इसका आधार। तो लंब बटा आधार, लंब की जगह OM डिवाइड बाई आधार OI। तो यहां पे आओ, अल्फा, अल्फा का मान निकल चुका है, अल्फा का मान आ चुका है OM बटा OA। बीटा, बीटा का मान निकल चुका है OM बटा OC। बीटा का मान निकल चुका है, गामा का मान OM बटा। अब अल्फा, बीटा और गामा के जो तीन मान निकल के आए हैं वो पुट कर दो इसके अंदर, देखो क्या रिजल्ट बनता है। चलो करते हैं। n1 अल्फा की जगह OM बटा प्लस OM बटा OC इज इक्वल टू n2। बीटा की जगह OM बटा OI। बीटा की जगह, बीटा यहां पे था बेटा, बीटा ठीक है, बीटा यहां पे था OC। ठीक है, ये है आधार, बीटा के लिए ये आधार है OC। ठीक है, मेरे को I सुनो, OC माइनस OM बटा OI। देवराज सही चल रहा है यहाँ तक? तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले स्नेल का नियम लगाया, स्नेल के नियम में कोण बहुत छोटे थे इसलिए साइन हटा दिया। फिर I और R त्रिभुज ली, बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, वहां से हमने I की जगह ले लिया अल्फा प्लस बीटा और R की जगह ले लिया बीटा माइनस गामा। फिर कोण बहुत छोटे हैं, अल्फा को हम tan अल्फा मान सकते हैं और त्रिभुज की सहायता से tan अल्फा का लंब बटा आधार रख दिया। बीटा की जगह tan बीटा मान लिया और त्रिभुज की सहायता से लंब बटा आधार रख दिया। तो हम यहां तक पहुंच गए।
अब क्या रह गया, अब तो इनके मान रखने रह गए। अब एक चीज और देखो, ओएम 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 कॉमन आएगा, कट जाएगा, तो ओम सभी में से कट जाएगा, ओम नहीं बचेगा, ओम को काट दो। ठीक है, ओम कटने के बाद हमारे पास क्या बचा, बताइए क्या इक्वेशन बच चुकी है अपने पास, n1 इंटू 1 अपॉन OA प्लस 1 अपॉन OC इज इक्वल टू n2 1 अपॉन OC माइनस 1 अपॉन OA। अब इनके मान रख दो, OA क्या है, OA है पृष्ठ से बिंब की दूरी, तो OA की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस U। ठीक है, OC है त्रिज्या R, OC की जगह R, OI ये तीनों मान इसके अंदर पुट कर दो, देन व्हाट विल वी गेट n1 1 अपॉन माइनस U प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल टू n2 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V। खोलो ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट तो खोलेंगे, ठीक है, हाँ भाई ब्रैकेट खोलिए, क्या मिलेगा, ये हो गया n1 अपॉन U माइनस का प्लस n1 अपॉन R n2 अपॉन R माइनस n2 अपॉन V। ठीक है, ये इस तरफ ले आओ, ये R वाली टर्म उस तरफ ले जाओ, तो यहां हो जाएगा n2 अपॉन V, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस n1 अपॉन U इज इक्वल टू, पहले से आगे क्या बैठा है n2 माइनस n1, हाँ बिल्कुल n2 माइनस n1, तो ये कॉमन आ जाएगा R दोनों के नीचे, तो लास्ट में हम लिख देंगे n2 माइनस n1 डिवाइड बाई R। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें मिला n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 किसके नीचे लगाएंगे R, इसके नीचे लगाना है U और V। U 2 अच्छी बात नहीं है, U V में थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो V पहले लेंगे, ठीक है, V पहले लेंगे, U बाद में लेंगे, इस तरह से याद रखेंगे आप। तो ये है भैया गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। नोट करोगे, नोट है आपके पास, ठीक है।